एक छोटे से गांव में अयान नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके माता पिता नहीं थे और वह अकेला ही एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। अयान रोज सुबह गांव के बाहर जाकर लकड़ियां इकट्ठा करता और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन जंगल के पास उसे एक छोटा सा कुत्ता मिला। कुत्ते के पैर में चोट लगी हुई थी और वह दर्द से कराह रहा था। अयान ने बिना कुछ सोचे समझे अपने फटे हुए कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर उसके पैर पर बांध दिया। तू अकेला नहीं है, मैं हूं ना, अयान ने प्यार से कहा। उस दिन से वह कुत्ता अयान के साथ ही रहने लगा। अयान ने उसका नाम शेरू रखा। शेरू भी अयान को छोड़कर कहीं नहीं जाता था। दोनों साथ साथ जंगल जाते, खाना बांटकर खाते और रात को झोपड़ी के बाहर आग के पास सोते थे। एक रात जंगल में आग लग गई। अयान गहरी नींद में सो रहा था। तभी शेरू जोर जोर से भौंकने लगा और अयान के कपड़े खींचने लगा। अयान जाग गया और आग देखकर तुरंत वहां से भाग निकला। इस तरह शेरू ने उसकी जान बचा ली। सुबह जब गांव वालों को इस बारे में पता चला तो सभी ने शेरू और अयान की बहादुरी की तारीफ की। गांव के मुखिया ने अयान को काम दिया और रहने के लिए एक अच्छी जगह भी दिलवाई। अयान ने शेरू को गले लगाते हुए कहा, तू सिर्फ मेरा कुत्ता नहीं है, मेरा भाई है। और इस तरह एक लड़के और एक कुत्ते की सच्ची दोस्ती ने दोनों की जिंदगी बदल दी। कुछ महीनों के बाद अयान गांव के मुखिया के यहां काम करने लगा। मुखिया जो भी काम उसे सौंपते, अयान उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करता। अब लोग उसे केवल एक गरीब लड़का नहीं, बल्कि एक बहादुर और सच्चा इंसान मानने लगे थे। शेरू हमेशा उसके साथ रहता था, जैसे उसकी परछाई हो। एक दिन गांव के पास का कुआं सूखने लगा। पानी बहुत कम हो गया और लोग परेशान हो उठे। मुखिया ने कई मजदूर भेजे, लेकिन कुआं बहुत गहरा और अंधेरा था। कोई भी नीचे उतरने की हिम्मत नहीं कर पाया। उस रात अयान ने शेरू से कहा, शेरू, अगर हम मदद नहीं करेंगे तो गांव को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगली सुबह अयान रस्सी के सहारे कुएं में उतर गया। चारों ओर अंधेरा और नमी थी, लेकिन अयान घबराया नहीं। ऊपर शेरू जोर जोर से भौंकता रहा, मानो उसे हिम्मत दे रहा हो। अचानक कुएं की दीवार से मिट्टी गिरने लगी। गांव वाले घबरा गए। रस्सी खींचो, किसी ने चिल्लाकर कहा। तभी शेरू ने बिना डरे अपने दांतों से रस्सी पकड़ ली और पूरी ताकत से खींचने लगा। गांव वाले भी मदद के लिए आगे आ गए। अयान सुरक्षित बाहर निकल आया। कुछ ही घंटों बाद कुएं से फिर से पानी उबलने लगा। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। मुखिया ने सबके सामने कहा, अयान ने अपनी जान की परवाह किए बिना गांव की मदद की और शेरू ने अपनी वफादारी एक बार फिर साबित कर दी। आज से अयान हमारे गांव का गौरव है। उस दिन के बाद अयान को अच्छी पढ़ाई का अवसर मिला और शेरू गांव के बच्चों का प्यारा दोस्त बन गया। शाम को अयान अपने नए घर के आंगन में बैठकर शेरू के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, शेरू, अगर तुम ना होते तो मैं कुछ भी नहीं होता। शेरू चुपचाप उसकी गोद में सिर रखकर बैठ गया और गांव के लोग कहते रहे, जहां सच्ची दोस्ती होती है वहां किस्मत भी बदल जाती है।